हिंदी लेक्चर। विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स में स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर का इस्तेमाल। विंड टर्बाइन्स में अक्सर इंडक्शन जनरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसकी वजह है कि ये चेंज होती हुई रोटर स्पीड पर भी बिजली पैदा कर सकते हैं। दूसरी वजह है कि बनिस्बत और जनरेटर के मुकाबले इंडक्शन जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन है मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इनमें ब्रशेस और कम्यूटेटर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यह ज़्यादा रफ टफ होते हैं और इनकी मेंटेनेंस प्रॉब्लम कम होती है। इस चित्र में टाइप 1 विंड जनरेटर की टोपोलॉजी दिखाई गई है। कृपया ध्यान दें, इस टोपोलॉजी में हमने थायरिस्टर बेस्ड सॉफ्ट स्टार्टर नहीं दिखाया है और पार्किंग ब्रेक भी नहीं दिखाया है। इस चित्र में हमने स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन का स्टेडी स्टेट इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया है। स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर के स्टेडी स्टेट ऑपरेशन के एनालिसिस के लिए हमने दिखाए हुए इक्विवेलेंट सर्किट का इस्तेमाल किया है। दिखाया हुआ सर्किट ट्रांसफार्मर के टी इक्विवेलेंट सर्किट की तरह है। इस सर्किट में हमने सिमेट्रिकली वाई कनेक्टेड 3 फेज मशीन के सिंगल फेज को दिखाया है। इस इक्विवेलेंट सर्किट में दिखाए हुए पैरामीटर्स की वैल्यू हमको प्रदान की जाती है और उन वैल्यू को डालकर हम इस इक्विवेलेंट सर्किट को डिफरेंट अलग अलग ऑपरेटिंग कंडीशन में एनालाइज करते हैं। इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिखाए गए हैं उनका भी वही मतलब है जो कि किसी ट्रांसफार्मर के केस में होता है, और इस बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। लेकिन यहाँ पर एक पैरामीटर
ऐसा है कि जो ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, वो है स्मॉल एस। और इस स्मॉल एस से हमने रोटर के रेसिस्टेंस आर सब्सक्रिप्ट 2 को डिवाइड कर रखा है। स्मॉल एस मशीन की स्लिप को दर्शाता है और इसकी डेफिनेशन इस इक्वेशन द्वारा बताई गई है। और इस इक्वेशन में ओमेगा सब्सक्रिप्ट ई जो है वो है बराबर इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी सब्सक्रिप्ट ई, जैसा कि हमने इस इक्वेशन में दिखाया है। और ओमेगा सब्सक्रिप्ट आर जो है वो है इस इक्वेशन द्वारा दर्शाया गया। ओमेगा सब्सक्रिप्ट आर इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा सब्सक्रिप्ट आर एम। ओमेगा सब्सक्रिप्ट आर एम जो है वो है रोटर की इलेक्ट्रिकल और रोटर की मैकेनिकल स्पीड। ओमेगा सब्सक्रिप्ट आर है रोटर की इलेक्ट्रिकल स्पीड। स्टेटर करंट, स्टेटर में फ्लो होने वाली करंट्स की वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। स्लिप जो है रोटेटिंग मैकेनिकल फील्ड की स्पीड और रोटर की स्पीड के अंतर को बताता है। अगर स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन में कुछ खास आउटपुट निकलना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो एस या स्लिप है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी कुछ खास आउटपुट निकलेगा। अगर रोटर की स्पीड और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड बराबर होगी तो रोटर की वाइंडिंग में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। और अगर रोटर वाइंडिंग में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा तो कोई भी टॉर्क पैदा नहीं होगा। स्टेटर में जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, वोल्टेज और करंट, उनकी फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ सब्सक्रिप्ट ई होगी। और जो रोटर में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज इंड्यूस होंगी उनकी जो होगी वो होगी स्लिप फ्रीक्वेंसी स्मॉल एस मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एफ सब्सक्रिप्ट ई। स्लिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि यह पैरामीटर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल साइड को आपस में जोड़ता है। स्लिप के बिना जो इक्विवेलेंट सर्किट है वह ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट जैसा हो जाता है। ट्रांसफार्मर जो है वो है ऐसा डिवाइस जिसमें मोशन नहीं है, मोशनलेस डिवाइस है। ये भी ध्यान दिया जाए कि स्लिप की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और ये डिपेंड करेगा कि ओमेगा सब्सक्रिप्ट ई माइनस ओमेगा सब्सक्रिप्ट आर
का साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब स्लिप पॉजिटिव होती है तो मशीन एक मोटर होती है, और जब स्लिप नेगेटिव होती है तो मशीन एक जनरेटर बन जाती है। आप देख सकते हैं कि जब स्लिप नेगेटिव है तो इक्विवेलेंट सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। R सबस्क्रिप्ट 2 डिवाइडेड बाई स्मॉल s लेस देन 0, और उसका मतलब है कि यह पैरामीटर पावर कंज्यूम करने के बजाय पावर जनरेट कर रहा है। हाँ, एक्चुअल में रोटर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है स्पीड के साथ। रोटर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है और मशीन के डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। यहाँ हमने केवल इक्विवेलेंट सर्किट के रेजिस्टेंस की बात की है। कई बार हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट को दूसरे तरीके से दिखाते हैं। उसमें हम एक के बजाय दो रेजिस्टेंस दिखाते हैं, जैसा कि हमने इस इक्वेशन में दिखा रखा है। इसकी वजह से जो चीज़ों का या पैरामीटर का वास्तविक मतलब है वो थोड़ा और क्लियर हो जाता है। सर्किट में रेजिस्टेंस को पिछली स्लाइड में बताए हुए तरीके से दिखाते हैं तो रोटर सर्किट के अंदर जो ओमिक लॉस है, जो रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होता है, वो तो हम दिखाते हैं इस एक्सप्रेशन द्वारा 3i सबस्क्रिप्ट r स्क्वायर r सबस्क्रिप्ट 2, और दूसरा जो कंपोनेंट है 3ir स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द एक्सप्रेशन शोन, ये जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन को बताता है और दिखाता है कि पावर जो मैकेनिकल पावर है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर, वो रोटर में जा रही है कि रोटर की शाफ्ट से आ रही है। मतलब ये मोटर है या जनरेटर है। इस स्लाइड में हमने पिछली स्लाइड्स में बताए हुए दिखाए हुए इक्विवेलेंट सर्किट को दोबारा से दिखाया है, और उसमें जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस्तेमाल की थी उनको दोबारा से दिखाया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है वो दिखाती है ओमिक लॉस, और ये एक्सप्रेशन दिखाता है कि पावर कंज्यूम हो रही है अथवा पावर जनरेट हो रही है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल in English language also.
यह लेक्चर सीरीज मेरी स्वर्गीय वाइफ अंबिका चड्ढा जी की याद में बनाई गई है। इनका शादी से पहले